भागलपुर का एक परिवार जदयू एमएलए गोपाल मंडल व उनके पुत्र के आपराधिक आतंक से इस कदर परेशान हो गया है कि सपरिवार आत्मदाह करने की बातें कर रहा है। वह बकायदा इसकी सूचना भागलपुर के डीएम को पत्र लिखकर भी दिया गया है। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी के बेटे ने गोपाल मंडल पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, 30 मार्च से पहले गोपाल मंडल पर कार्रवाई नहीं हुई तो सपरिवार आत्मदाह की चेतावनी भी दे दी है। वहीं उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पीएमओ और सीएमओ को भी डाक के माध्यम से आवेदन भेजा है। पूरा मामला पूर्व में हुए जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। बता दें, जिस जमीन पर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल ने 4 साल पहले द बिग डैडी नामक रेस्टोरेंट का निर्माण कराया है, उस जमीन के आधे हिस्से को स्वतंत्रता सेनानी के बेटे तिलका मांझी निवासी लाल बहादुर सिंह अपना बता रहे हैं। बकायदा उस जमीन से जुड़े सारे कागजात भी दिखा रहे हैं। साथ ही रेस्टोरेंट के अंदर नए मकान बनने पर भी आपत्ति जताई है। उस जमीन के हिस्से को उन्होंने अपना बताया है। ये क्या हुआ था, कब घटना हुई थी और क्या हुआ था? मेरा जमीन है 0 माइल के पास, हाउसिंग बोर्ड से सटा हुआ। मैंने सारे जमीन को परचेज किया है। 43.5 कट्ठा जमीन है, जिसमें 24 कट्ठा मैंने बेचा था। और बेचे हुए जमीन पर जब उन्होंने बनाया द बिग डैडी, गोपाल मंडल गोपालपुर के विधायक हैं, तो हमने सोचा कि वो लीज पर लिए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो लीज पर नहीं, उनका भी जमीन हथिया लिया गया है। वो जेल में थे, प्रकाश चंद्र यादव। बचे हुए जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा था, जिसको लेकर के मैंने 12/12/2022 को जाकर के वो अवैध कब्जा को मैंने गिरा दिया। इसी पर उधर से वो लोग हमला बोल दिए, जिसमें मेरे बेटे के दोस्त को गोली लगी, मुझे भी दाहिने पैर में गोली लगी, उसका जबड़ा तोड़ दिया गया, एक आंख उनका गायब हो गया सदा के लिए। मेरी वाइफ का ये दाहिना हाथ तोड़ दिया गया, मेरा बायां हाथ तोड़ दिया गया, मेरे बेटे का बायां हाथ तोड़ दिया गया। ये आशीष मंडल, धनंजय यादव और संजीव सिंह प्लस दिलीप मंडल और गोपाल मंडल के कहने पर, क्योंकि गोपाल मंडल का बेटा वहां से फोन करके मेरे बेटे को बोला कि आप लोग भाग जाइए, नहीं तो मेरे पापा ऐसे ऐसे आदमी भेज रहे हैं, आप लोगों पर हमला करेंगे। अब हम लोग मजबूर हैं। इतना बड़ा इमारत खड़ा कर दिया है। प्रकाश चंद्र यादव जिनको बेचे हैं जमीन, वो पैसा मांग रहा है 6 करोड़ रुपया, हम कहां से देंगे? हम लोग गौशाला भी खोले थे, डर से वो गौशाला बंद कर दिए। कोई रोजगार अब बचा नहीं, हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कोई उपाय अब नहीं देखते हुए प्रशासन को गुहार लगाए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को हमने लिखा, डीजीपी, डीआईजी, एसपी, कोई भी 144 तक नहीं किया उस जमीन पर। सभी प्रशासन उनसे डरते हैं। अब हम लोगों को कोई उपाय नहीं सूझता है। अब आत्मदाह के सिवा कोई उपाय नहीं है। हम लोग 30 मार्च को 11 बजे दिन में तिलका मांझी चौक पर 100 परिवार आत्मदाह करेंगे, जिसका दोषी गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल, आशीष मंडल के साथ साथ सारे प्रशासन पदाधिकारी होंगे। बताइए, कितना डर लग रहा है और आगे क्या करेंगे आप? सर, अब जीने का तमन्ना ही खत्म हो गया है हम लोग का। बाल बच्चा के साथ हम एकदम अंदर में सब्जी उब्जी लाना भी बहुत दिक्कत से हम लोग कहीं किसी तरह जाते हैं। चारों तरफ देखते हुए कि गए तुरंत हम लोग घर में पूरा पैक हो गए हैं। घर से निकलना हम लोग का दुर्लभ हो गया है। कब वो किसी को कह के मरवा देगा, ये कहना मुश्किल है। उसका हिस्ट्री शुरू से सर आप लोग देख सकते हैं, बहुत बुरा रहा है। हम लोग के साथ न्याय कीजिए और हम क्या बोलेंगे, न्याय चाहिए। क्या करेंगे 30 तारीख को? 30 तारीख को आत्मदाह करेंगे और क्या करेंगे? जब हम लोग को कहीं किधर से भी कोई उपाय नहीं लग रहा है तो मरने में ही न अच्छा है सर। जी के क्या करेंगे? जब आप लोग जीने नहीं दे रहे, प्रशासन हम लोग को जीने का कोई रास्ता भी नहीं निकाल रहा है, तो हम लोग जी के करेंगे क्या? तो हम लोग तिलका मांझी में जाके आत्मदाह करने का हम लोग पूरे परिवार। आप लोग भी आराम से रहिए। प्रशासन लोग का तो कुछ कहा नहीं जा रहा है, उसके क्यों डरते हैं उससे? हम लोग बहुत समय से रहते हैं सर, ऐसे कब तक जिएंगे? लाल बहादुर सिंह जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। उनका जमीन जो है विधायक जी ने कब्जा कर दिया है। वहीं गिरफ्तारी अभी तक उनकी विधायक जी की नहीं हुई है, जिसको लेकर पूरा परिवार कह रहा है कि 30 तारीख को आत्मदाह कर लेगा। क्या कहेंगे, क्या मामला है ये? विधायक जी पे क्यों कार्रवाई होगी? ना केस में विधायक जी का नाम है, ना विधायक जी यहाँ पे उपस्थित है और ना ही हम उपस्थित हैं। बस हम लोग का यहाँ पे रेस्टोरेंट है, होटल है और उनके बगल में वो लोग बदमाशी किए, तो कार्रवाई तो उन लोग पे होना चाहिए। तो और आत्मदाह की जहाँ बात रही, कोर्ट में मामला है, सब जांच हो रही है, हम लोग तो कोर्ट पे निर्भर है। आखिरकार जो कोर्ट आदेश करेगी, हम लोग कोर्ट पे है और उनके पैसों के बल पर
कुछ महीने हम जेल के अंदर भी रह चुके हैं और कोर्ट ही हमें छोड़ा है और हम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो कोर्ट निर्णय लेगी हम लोग उस पर सहमत हैं। और लाल बहादुर शास्त्री हो गए हमारे दादा लगते थे और उनके जो बेटा हैं जिन्होंने आवेदन दिया है वो मेरे भाई के अच्छे मित्र भी और हमारे चाचा भी लगते हैं। तो उनसे तो पारिवारिक हमारा रिलेशन है। अगर कुछ समस्या है आपको घर में आके सुलह करनी चाहिए। उनका तो मोस्ट वेलकम है। जिस तरह से आप पहले हमसे काम लेते थे उस तरह से आप आइए, काम लीजिए, बात भी कर सकते हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं है। और ये कहने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हवा पानी देते हैं चर्चे में रहने के लिए, केस को हाईलाइट करने के लिए। कोर्ट अपना काम कर रही है, हम लोग कोर्ट के साथ।